सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 6 और 7। अल्लाह कह रहे हैं, क्या तुमने इन लोगों में से उनको नहीं देखा जो बकवास की बातें खरीदते हैं ताकि दूसरे लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोके रखें। फिर दोहरा दूं मफहूम आयत का। सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 6 और 7। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो बकवास की बातें खरीदते हैं ताकि उसके जरिए से लोगों को अल्लाह से रुका दें। क्या माने है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सुने इनका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी को मेरे बाद कुरान सीखना है तो मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सीखो। सहाबा की महफिल जमी हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद जरा कुरान की तिलावत कर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपके सामने मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूं अल्लाह के किताब की तिलावत की, आपके होते हुए। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे अब्दुल्ला तेरी तिलावत मुझे बहुत अच्छी लगती है, पढ़। ये जो आयत अभी मैं बताया सूरह लुकमान आयत नंबर, हाँ पूरे जने सुने नहीं सुने? सूरह लुकमान आयत नंबर। तफसीर इब्ने कसीर, यही अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इनकी हदीस देखिए क्या है। ये इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, कसम आपके और मेरे जैसा कोई झूठा आदमी नहीं खा रहा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद खा रहे हैं। किसकी कसम? मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, अल्लाह ने कहा कि ये जो बात खरीदते हैं इसका माना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना और म्यूजिक, नाच और गाने देखना और सुनना। किसकी तफसीर है ये? कुरान की आयत। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिससे कुरान सीखो हमारे नबी बोल रहे हैं, उनकी तफसीर कि इसका माना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना। फिर कैसा रे खव्वाली जायज हो गई? अरे तुम ये कुरान मान रहे हैं, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं, तुम अब्दुल्ला इब्ने मसूद की इज्जत कर रहे हैं, लेकिन जो कोई बात कुरान में आती, हदीस में आती, सहाबी से आती, तुम जिसको सही मानते फिर भी इतना आसानी से उसके खिलाफ। अल्लाह ताला कुरान में क्या बोले थे? खरीदते हैं कै के लिए? ताकि अल्लाह की हाँ नहीं अल्लाह की किताब से दूर करें बोले, अल्लाह से दूर करें बोले। अब देख लो आप, अल्लाह गलत बोल सकते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। खव्वालियों का नतीजा क्या हुआ? उन्हें इस्लाम खव्वालियों से सीख रहा, कुरान से नहीं सीख रहा। खव्वाली की महफिल में अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अरे पीवट। बाकसम खुदा नहीं, खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं। कभी अम्मा को बोला, अरे बाजू वाला अम्मा, उन्होंने अब्बा नहीं है मगर खुदा की कसम अब्बा से भी जुदा नहीं है बोल के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बोल रहे हैं, खरीदने का माना है म्यूजिक, मौसीकी। आप लोगों को मालूम है कितनी खतरनाक चीज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिस तरह एक भूखे इंसान को अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा देने से वो तरोताजा हो जाता है, शैतान के लिए म्यूजिक से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। तो अब इन्हें म्यूजिक कहते, गानों की नहीं सुनता, म्यूजिक कौन सी सुनता है इन्हें? खव्वाली में अल्लाह और नबी का नाम बॉलीवुड के गानों की ट्यून पर। अब ये गुस्ताखी है, नबी नहीं है रे। तेरे में और खादियानी में फर्क क्या है रे कमबख्त? तू नबी का नाम मौसीकी पे लेते, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नाच नाच के झूम झूम के लेते। हमारे साहबा कभी ऐसा करे? ऐसा करे हमारे साहबा? ये कौन सा अदब है रे तुम लोगों का? कभी कोई सहाबी से सुना आपने अबू बकर
सिद्दीक, उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान गनी, अली इब्ने तालिब, इनसे बेहतर कोई मुसलमानों में और हो सकते? ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद मस्जिद नबवी में कभी खवाली गए? अल्लाह क्या बोले? ये मौसीकी खरीदते हैं इस किताब से दूर करने के लिए। समझ में आ रही ना बातें?